नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। ये दूसरा वीडियो है इस चैनल का। आज जिस हम टेक्निक पर बात करने वाले हैं वो एक पढ़ाई का एक तरीका है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करके टॉप कर जाते हैं, सफल हो जाते हैं। कुछ बच्चे दिन भर रात भर पढ़ाई के बावजूद सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि जैसी पढ़ाई अभी हम कर रहे हैं उसमें समस्याएं क्या हैं। जैसी पढ़ाई ज़्यादातर विद्यार्थी कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। देखिए अभी हम कैसे पढ़ते हैं। एक बार पढ़ने के लिए बैठे तो जब तक पढ़ते हैं बैठे रहते हैं लगातार 3 घंटे बाद उठे या लगातार 2 घंटे बाद उठे। कुल मिला के मतलब इतना है कि आप लगातार पढ़ाई करते हैं, रेगुलर। एक फैक्ट होता है, आपको अच्छे से पता है कि जो आपका माइंड होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक फोकस नहीं कर सकता। आधे घंटे से भी ज़्यादा फोकस करना मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, जैसे आप बैठे पढ़ाई यहाँ तक तो सब ठीक चलता है आधे घंटे तक। उसके बाद क्या होता है, आपका ड्यूरेशन ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, जैसे आप इस साइड मूव करते हैं तो भटकाव बढ़ते जाते हैं। कैसे भटकाव? आप पढ़ने के लिए बैठे, दिमाग कितना शातिर होता है। देखिए जब आप खेल रहे हैं, जब आप मूवी देख रहे हैं, तब आपके सामने कोई काम नहीं लाता है। जैसे ही पढ़ने बैठोगे तो याद आएगा किसी को कॉल करना है, अरे पढ़ते पढ़ते किसी को मैसेज का रिप्लाई करना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ जाता है कि बिजली का बिल पे करना है, मम्मी से बात करनी है, कुछ भी। मूवी देखी थी उसके सीन चलने लगे, या कभी कोई मूवी देखी थी उसके सीन आज चल रहे हैं, बुक सामने है। क्रिकेट अगर आप देख रहे हैं या कुछ भी हो सकता है, तो मूवी बुक के सामने विराट कोहली नज़र आ रहे हैं, वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है तो भटकाव बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ तक आओगे तो ये इतना कचरा दिमाग में आ जाएगा तो पढ़ाई कैसे होगी। ठीक है, कुछ लोग आपने सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो 10-10 घंटे पढ़ाई करता हूँ, 12 घंटे पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई नहीं करते, वो भ्रामक पढ़ाई है, वो उसका मतलब नहीं होता है। जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन बढ़ते हैं तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? कोई बंदा 1 घंटे में 5 पेज पढ़ लेता है, वही दूसरा बंदा 1 घंटे में 10 पेज पढ़ लेता है। तो ये ज़्यादा अच्छा हुआ, यही तो टॉप कर जाता है, यही तो सफल हो जाता है, ये तो रह जाता है पीछे, ये तो यहाँ फंस जाता है। अब देखिए इसके अलावा अगली प्रॉब्लम क्या होती है। देखो नींद एक ऐसी चीज़ होती है, दरअसल सोते टाइम भले ही ना आए, जब आप सो तब नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठोगे नींद आना शुरू हो जाती है। थोड़े समय के बाद में या तो सो जाते हो या फिर नींद आती रहती, आपने कंट्रोल की फिर आ रही है। तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है? ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ये भ्रामक होती है ये पढ़ाई। तो ये है हमारी समस्याएं। इससे भी बड़ी समस्या एक सुन लो लास्ट, दिमाग धोखा, इल्यूजन। क्या क्या इल्यूजन होता है? आपको बोलता है कि हमने 3 घंटे पढ़ लिया, वाह हमने आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली। तो ये धोखा है, ये आप खुद को बोल रहे हैं कि ये धोखा है। दिमाग आपका बोलता है कि आपने पढ़ाई इतनी कर ली है, लेकिन वास्तव में वो उतना पढ़ नहीं पाता। आपको पता है कि वो भटक रहा था, इस 3 घंटे में उसने 2 घंटे तो भटक रहा था। तो ये हैं समस्याएं। इन्हीं समस्याओं का समाधान है ये टेक्निक जिसको हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। क्या होती है अभी हम देखते हैं। देखिए इस टेक्निक में होता क्या है, दिमाग हमसे खेलता है, हम उससे ही खेलने लगते हैं। कैसे? देखो उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। हमें पता है कि हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए अगर बैठे हैं तो थोड़े समय यहाँ तक तो वो ठीक काम करेगा, इसके बाद से यहाँ तक ठीक काम करेगा, इसके बाद से वो डिस्ट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, जहाँ तक वो ठीक काम करेगा हम उससे उतना ही काम कराएंगे, उसके बाद में हम ले लेंगे रेस्ट। इसके बाद में हम फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएंगे और फिर से ऐसी पढ़ाई चलने लगेगी। जैसे वो भटका हम दोबारा उसको रेस्ट मोड में ले आएंगे। देखो कैसे, ये टेक्निक कहती है कि आपको अगर 30 मिनट पढ़ाई करनी है तो उसके बाद 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। दरअसल क्लासिक पोमोडोरो होता है उसमें 25 मिनट होता है, 25 मिनट्स, लेकिन काउंटिंग में चूंकि समस्या ना आए इसलिए मैंने उसको राउंड फिगर 30 और 60 का बना दिया है। तो 30 मिनट अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। 60 मिनट पढ़ाई जब आप कर रहे हैं तो आपको 10 मिनट का उसके बाद में ब्रेक लेना है।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो ब्रेक में भी पढ़ूंगा, तो फिर वही सारी सिचुएशन आ जाएंगी आपके पास में। तो ये टेक्निक कहती है कि पढ़ाई करो फिर रेस्ट करो, बस सिंपल है। इसीलिए मैंने आपको वो एप्लीकेशन बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है पिछले वाली वीडियो को एक बार जाके देख लेना। अब इसीलिए मैंने उस एप्लीकेशन का सहारा लिया, क्योंकि उससे एक तो लेखा जोखा होता है, दूसरा आप वर्क सेशन शुरू करो फिर वो रेस्ट का ऑप्शन देता है, तो रेस्ट पर क्लिक करो फिर रेस्ट चालू। इसमें क्या करना है, जैसे ही आपने 30 मिनट का या 60 मिनट का सेशन ऑन किया, वर्क सेशन, अब आपको पढ़ने के लिए बैठ जाना है और फुल कंसंट्रेशन, मतलब कि वहीं पर पूरा ध्यान रखना है, जहाँ तक हमारा पूरा आपको मन वहीं पर लगाना है। कैसे? सबसे पहले एक एग्जाम्पल सेट कर लो, फटाक से फिक्स कर लो, सॉरी टारगेट फिक्स कर लो कि हमें इस 30 मिनट में 5 पेज पढ़ने हैं या 10 मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी हो टारगेट सेट कर लो। जैसे टारगेट सेट करोगे तो दिमाग के पास में एक चैलेंज आ जाता है, उस चैलेंज में दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है, ये एक साइकोलॉजी है। तो आप पढ़ने के लिए बैठ गए हैं और एक टारगेट डिसाइड कर लो। अगर अभी नहीं भी इच्छा हो रही है तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं अगले उसमें। हाँ, ध्यान रखना, मोबाइल को कर दो उल्टा। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, उसको साइलेंट मोड में डाल दो, एकदम साइलेंट, पता भी नहीं चलना चाहिए किसका कॉल आ रहा है, और उसको उल्टा करके रख दो। किसी के कॉल्स नहीं लेने, कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल हो, मैसेज हो, आपको पता ही नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मोबाइल उल्टा रख दो। हाँ, अगर हम मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं तो क्या करें, अगर हम मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ मत करो, DND में डाल दो, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में, या क्या करो, साइलेंट में ही रहने दो, किसी को कॉल रिसीव बस मत करो। बस अगर रिसीव आपने कर लिया, एक चीज़ और, किसी से बात मत करो, उतने टाइम किसी से भी बात नहीं करना है। आप अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो पूरा ध्यान वहीं होना चाहिए, किसी से भी बात नहीं करना है, आपको मौन रहना है, साइलेंट एकदम फुल। अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर उस बीच आपने कॉल रिसीव कर लिया, मैसेज देख लिया, किसी से बात कर ली, डिस्कशन नहीं, डिस्कशन तो दरअसल पढ़ाई के अंदर ही आएगा, बात कर ली फालतू की, भले ही वो 2 मिनट की हो, भले ही 5 मिनट की हो, तो आपका जिम्मेदारी है आपकी कि आप उस वर्क सेशन को कैंसिल कर दो, जो भी चल रहा है उसको हटा दो, उसका वो काउंट नहीं होगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा। यही ये टेक्निक कहती है, पोमोडोरो टेक्निक, कि ये कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है ये टेक्निक। तो एक चीज़ और, तो हाँ सॉरी, मोबाइल देख लिया, अगर कॉल मैसेज रिसीव कर लिए, अगर किसी से बात कर ली तो उसको कर दो कैंसिल। ये आपके लिए पनिशमेंट है कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। एक अगली चीज़ होती है, एक चीज़ अच्छे से सीख लो, वो है नहीं कहना, नो कहना सीख लो। अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी ने आपको काम बताया आके कि अभी जाओ मुझे पानी ला दो, मुझे कुछ कर दो, तो उससे बोलो नो। चाहे कितना भी बड़ा सदस्य हो, उम्र में बड़ा हो छोटा हो, डजेंट मैटर, आपको तो उसे मना करना है। अच्छा, क्या वो बुरा मान जाएगा? नहीं मानते हैं कोई, ठीक है। ब्रेक डिस्ट्रैक्शन में कन्वर्ट ना हो, इसके लिए क्या करना है, जैसे ही आपका ब्रेक 5 या 10 मिनट का ऑन हो जाता है, उस ब्रेक के दौरान आपको मोबाइल नहीं छूना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ नहीं ओपन करना है, नहीं तो वो ब्रेक डिस्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सब तबाह हो जाना है, ठीक है। तो आपको मोबाइल से दूर ही रहना है, किसी के कॉल मैसेज कुछ भी नहीं। क्या करना है, सिंपल, जहाँ स्टडी चेयर है उसी के आसपास टहल लिया, पानी पी आए और स्टडी चेयर के आसपास ही घूम रहा है, जैसे ही ब्रेक ख़त्म तो तुरंत पढ़ाई पर फिर से बैठ गया। ये एक टेक्निक कहती है। अब इस टेक्निक से मेरे कुछ एक्सपीरियंस जुड़े हैं, क्या हमें करना है क्या और नहीं करना है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें समस्याएं भी कुछ आती हैं इस टेक्निक के बारे में। क्या होता है, कुछ लोग भ्रम में रहते हैं कि मैं इस टेक्निक से पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन वो दरअसल भ्रम होता है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो मैंने इसको लेवल में बांट दिया है कि लेवल ABCDE, किस लेवल से आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप लेवल E से स्टार्ट करें। देखिए, इसका मतलब समझ लो इस टेबल का, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यह लेवल E की स्टडी क्या होगी, अगर आपने 60 मिनट पढ़ाई की, 10 मिनट का रेस्ट ले लिया, अच्छी बात है, ये लेवल आपका E है। हाँ, आपने कोई टारगेट फिक्स नहीं किया है कि मुझे अगले 1 घंटे में 60 मिनट में कुछ इतने पेज पढ़ने हैं, तो आपने टारगेट डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। और जब टारगेट ही डिसाइड नहीं किया तो उसमें कुछ जोड़ना, क्या जोड़ोगे। ये प्लस वाला खंड इसलिए बनाया है, ये वाला ब्लॉक, क्योंकि आप हर बार टारगेट को बढ़ाते हैं। इस 60 मिनट में
5 पेज, अगले वाले 1 घंटे में 6 पेज, अगले वाले में या फिर 5 पेज 1 पैराग्राफ एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा करना है, उसको बोलते हैं डेलिबरेट प्रैक्टिस। किसी अन्य दिन हम बात करेंगे इस चीज़ पर। तो क्या करना है, लेवल ई से 60 मिनट पढ़ाई करो, 10 मिनट का रेस्ट ले लो। टारगेट डिसाइड नहीं कर रहे ठीक है, टारगेट डिसाइड किया ना उसको बढ़ाया। तो लेवल ई। इससे भी अच्छा होता है लेवल डी कि 30 मिनट पढ़ो, कम समय पढ़ो, क्योंकि दिमाग कम समय में ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादा समय में दिमाग भटकता है। तो 30 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। टारगेट इसमें भी कोई डिसाइड नहीं है तो बढ़ाओगे क्या। इससे भी शानदार लेवल होता है सी कि आपने 1 घंटे पढ़ा, 10 मिनट का आपने रेस्ट लिया, उसमें आपने टारगेट फिक्स किया था कि मुझे इस 1 घंटे में 5 पेज पढ़ने हैं, आपने पढ़ लिए, ठीक है, या नहीं भी पढ़े मान लो, लेकिन टारगेट फिक्स किया था। तो आप हर बार 5-5 पेज ही पढ़ते जा रहे हैं, उसमें इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो उसमें इंप्रूव नहीं किया, टारगेट लेकिन फिक्स कर लिया है, इंप्रूव बस नहीं किया है। तो ये हो गया लेवल सी। लेवल बी क्या है, 30 मिनट पढ़ो, कम समय पढ़ो, ब्रेक ले लो, जल्दी से पढ़ो, फटाक से ब्रेक ले लो। टारगेट डिसाइड किया है कि इस 30 मिनट में मुझे 3 पेज पढ़ने थे या 5 मैथ के सवाल करने थे, तो आपने कर लिए। हाँ, अगली बार भी आप 5 ही करते हैं, अगले 30 मिनट में भी आप 5 ही करते हैं, आप टारगेट को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, टारगेट आपका फिक्स है। तो ये है लेवल बी। सबसे शानदार लेवल जो थंबनेल आपने देखा है कि 8 घंटे की पढ़ाई 4 घंटे में कैसे करें, आधे समय में कैसे करें, सबसे बेस्ट तरीका होता है लेवल ए। लेवल ए से पढ़ना। क्या होता है लेवल ए, पोमोडोरो। लेवल ए पोमोडोरो, ये क्लासिफिकेशन मैंने किया है अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, इसको ज़रा ट्राई करना एक बार। लेवल ए तो वो है जब आप कम 30 मिनट के लिए पढ़ने बैठे, 5 मिनट का आपने ब्रेक लिया, उसमें टारगेट डिसाइड कर लिया था कि इस 30 मिनट में मुझे 5 पेज पढ़ने हैं, आपने पढ़ लिए, अब ये एक सेशन ख़त्म। अगली बार आप कोशिश करते हैं प्लस करने की कि हाँ अगली बार मैं 5 पेज और 1 पैराग्राफ और ऐड करूँगा। आपने फिर टारगेट डिसाइड किया, भले वो अचीव ना हो, टारगेट डिसाइड किया तो दिमाग फोकस हो गया, फिर आपने क्या किया, अचीव कर लिया। मान लो जब भी अगला सेशन बैठे तो आपने क्या बोला कि 30 मिनट में टारगेट हमें 5 पेज और 2 पैराग्राफ और ऐड कर दिया, या 1 लाइन भी ऐड करे, बस ऐड करना है, हर बार टारगेट को ऐड करते जाना है। इसे बोलते हैं डेलिबरेट प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि हर बार इंप्रूव करते जा रहे हैं, हर बार रेगुलर इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये होता है भाई लेवल ए पोमोडोरो टेक्निक। आपको अगर लेवल ए से पढ़ाई करनी है तो इसकी पूरी संभावना है कि आप 8 घंटे की पढ़ाई 4 घंटे में कर लोगे और आप भी टॉप कर जाओगे, आप भी सिलेक्ट हो जाओगे। थोड़ा टफ है लेकिन बहुत ही शानदार तरीका है। शुरू कहाँ से करना है, शुरू करो इस वाले से। आप रेस्ट ले लो, टारगेट फिलहाल भले ही डिसाइड ना करो, यहाँ से शुरू करो, धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओ, ठीक है। अच्छा, अगर आप रेस्ट ही नहीं ले रहे हैं तो फिर वो पोमोडोरो टेक्निक है ही नहीं, आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं तो फिर वो ये टेक्निक नहीं है, ठीक है। तो ये भाई थी टेक्निक आज की, ऐसे आपको पढ़ाई करनी है। ये मेरा लंबा अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, तो मैंने आपको बताया, शेयर किया आपके साथ में। आपको शायद पता हो हम एक इनिशिएटिव चला रहे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फ्री इनिशिएटिव है। इसके पिछले वाला वीडियो देख लो और उससे पता कर लो इसके बारे में। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने गुजारिश की थी कि सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे शुरुआती 1000 सब्सक्राइबर में आप शामिल हों। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। कुछ बड़े हैं जैसे कि माननीय रमेश साहू सर जी हैं, प्रिंस भैया हैं और माननीय प्रकाश सनोडिया जी हैं, इन्होंने काफ़ी मुझे प्रोत्साहित किया, और भी सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, इतने धीरज से आपने इसे सुना, देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक्स हम इसमें आपको बताएंगे और आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। अब आप सफलता की ओर लगातार अग्रसर होंगे। और कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर सीधा मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो इतने देर मुझे समय देने के लिए, मुझे झेलने के लिए दरअसल बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए।